संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप अपने सत्संग भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो दिए हुए नंबर पे। और जिन संगत को ये लगता है कि जपजी साहब का पाठ उनको समझ नहीं आता, तो मैं एक पौड़ी का रोज़ हिंदी अनुवाद करूँगी एक वीडियो में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जपजी साहब के पाठ में क्या है। अगर आप यस कहते हो तो ही मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेहनत लगती है संगत जी बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने में। और अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं रहने देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अमृत वेला के लिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मैं सबका नाम लिख भी रही हूँ। हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट नाम सबके लिख रही हूँ। और ये मुझे रोज़ बोलना पड़ रहा है चैनल पे, ताकि जिसको भी पता चले वो मैसेज करे, तो ये नहीं सोचेगा आंटी एक बात ही रिपीट कर रही हैं। सबकी लाइफ में एक बार ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है कि जब लोग जिनको हम प्यार करते हैं या जिनकी हम कदर करते हैं वो हमें हीन भावना से देखते हैं और हमें इग्नोर करते हैं, कमज़ोर समझ के या हम इस लायक वो हमें समझते नहीं हैं कि हम उस लेवल में हैं जो वो हम लोगों को रिस्पेक्ट दे सके। तो गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं संगत जी, तो हमारी मतलब लाइफ में इतना चेंज आता है कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे पहली बात कि आपको अपनी जगह, अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी होती है। गुरुजी कभी ये नहीं कहते थे कि दूसरों को मतलब इतना ऊपर मानो अपने आप से, क्योंकि रब की संतान है, रब सबको एक जैसा बनाते हैं। लेकिन अपनी हम जब कदर खुद नहीं करते, क्योंकि हम अपने आप से जब अपने सामने वाले को वैल्यू देते हैं ना कि जी आप जैसे भी, आपने जो बोला आप माना कि सही हैं सब, लेकिन हमारा भी अपना मत है, हम लोगों की भी अपनी वैल्यू है, जो कि हम हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर वक्त हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी कदर घटा देते हैं। और ये संगत जी मेरा खुद का कहते हैं ना कि आंटी ने सब कुछ देखा हुआ है, तो संगत जी मेरा खुद का भी ये अनुभव है कि जब तक हम अपना मत नहीं रखते हैं, हम दूसरों के इशारे पे चलते हैं ना संगत जी, जब तक हमें लोग बाग चलाते भी हैं, फ़ायदा भी उठाएंगे, एहसान भी जताएंगे और हमें कहीं ना कहीं अपने से कम रखेंगे, जबकि उनके 50 काम हम ही करते हैं अपनी लाइफ में। गुरुजी एक चीज़ और बोलते थे, चंगे कपड़े पाया करो, चंगे लगिया करो। तो गुरुजी की संगत को जब लोग देखते हैं, या संगत को हम भी देखते थे, तो हम सोचते थे अरे ये तो अमीर गुरु की अमीर संगत है और गुरु अमीरों के गुरु हैं। तो दूसरों का नज़रिया, जो कहते हैं ना देखने का नज़रिया, एक ऐसी चीज़ है संगत जी। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो देखने का नज़रिया होता है ना संगत जी, वो हमारे कपड़ों से, हमारे पहनने के तरीके से, हमारे चलने के स्टाइल से, हमारे बोलने के तरीके से नापा जाता है, चाहे हम अंदर से मन से कितने ही अच्छे हों। तो गुरुजी हमें हमेशा बोलते थे कि चंगे कपड़े पाया करो, चंगे लगाया करो। तो उसका, क्योंकि गुरुजी भी यही सिखाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने रहन सहन पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो। कोई आंटी ज़्यादा मोटी हो जाती थी ना, तो गुरुजी बोलते थे एक्सरसाइज कीता करो, वेट लॉस कर लो। जय गुरुजी। तो कहीं ना कहीं हम सबका करते करते अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम पूरे परिवार को संभालते हैं, चाहे उसमें लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहो। अगर आप ही सोचो कि आपके पास एक इंसान की रोज़ कॉल आती है, तो आप सोचो कि विला है ये तो, और हम उसे इतना भाव नहीं देते हैं। लेकिन कोई इंसान हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में फ़ोन करता है, तो हम उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। लेकिन जो हर वक्त मैसेज करता रहता है, और वही मैसेज करने वाला अगर 5 दिन मैसेज नहीं करे, तो हम सोचेंगे अरे यार इसको बुरा तो नहीं लग गया, इसको इग्नोर किया था इसलिए तो मैसेज नहीं करना छोड़ दिया। तो हमें अपनी कदर करानी ज़रूरी है। दूसरा संगत जी ये कि जब भी आप इस लायक मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने लिए गुरुजी हम लोगों के लिए इतने रास्ते खोलते हैं, लेकिन हम उन रास्तों पे चलना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे ही जिए। गुरुजी हमेशा मेरे को एक मैसेज करते थे संगत जी, एक मैसेज मेरे पास बार बार आता था कि तेनू मैं उत्थे लेके जाऊँगा जिथे तूने सोचा भी नहीं होगा, दुनिया नज़ारे देखेगी। संगत जी मैं कई बार सोचती थी कि गुरुजी मैं इस लायक हूँ तो नहीं। फिर गुरुजी के मैसेज एक मतलब ऐसे ना दिमाग में टच कर जाते हैं गुरुजी के मैसेज, और मैं हमेशा याद रखती हूँ गुरुजी के मैसेज जो मेरे पास आते थे। शुरू में तो बहुत हिलाने वाले आते थे। तो गुरुजी बोलते थे कि मैं तेरे को इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे मैं तेनू इंडिपेंडेंट बनाना है पुत्र, तू अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी।
अब इंडिपेंडेंट की बात आती है तो सबसे पहले फाइनेंशियल जो हमारी कंडीशन होती है सबसे अच्छी वही होनी चाहिए। अब मैं गुरुजी से ये भी सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी मैं कभी कहाँ से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, क्योंकि 22 साल का मेरा बेटा अब हुआ है, लेकिन जब तो छोटा था बच्चों में, घर गृहस्थी में, और मैं इतनी उलझी हुई थी कि ये रहता था कि नहीं गुरुजी अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जो गुरुजी बोलते हैं ना संगत जी वो करा देते हैं। फिर धीरे धीरे मन में, दिमाग में, कहते हैं ना मन में अगर थॉट आ रही है, आपके मन में विचार आ रहे हैं कुछ करने का, तो कर डालो, क्योंकि वो गुरुजी आपको समझा रहे हैं कि अब समय है कुछ करने का। तो उससे पीछे नहीं हटो ये सोच के कि नहीं हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, गुरुजी सबको सब कुछ करा सकते हैं। और हाथ पकड़ के गुरुजी का ना, कहते हैं ना अगर आप समुद्र में कूद जाते हो, गिर जाते हो, तो ऐसा नहीं है ना कि आप गुरुजी चिल्लाते रहोगे और डूबते चले जाओगे, नहीं ना, आप हाथ पैर मारोगे, अपने हाथ पैरों को पूरा कोशिश करोगे और गुरुजी पुकारोगे। तो संगत जी जो करना नहीं चाहते ना उनके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो करना चाहते हैं उनका हाथ पकड़ के गुरुजी किनारे ज़रूर लगा देते हैं। तो अपने लिए काम करना शुरू करो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, इंडिपेंडेंट बनना शुरू करो, क्योंकि इंडिपेंडेंट जिसके पास होता है ना जो इंसान, उसकी वैल्यू होती है। और इसीलिए लोग हमें फालतू समझते हैं जब तक हम दूसरों के ऊपर पैसों से निर्भर रहते हैं। तो जय गुरु जी। एक अंकल हैं संगत जी, पुरानी संगत है, और हम सोचते हैं ना कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो गुरु जी के रहते ऐसी ऐसी प्लानिंग होती है ना लाइफ में। मेरे खुद के अनुभव भी यही हैं कि मैंने संगत जी कभी नहीं सोचा था मैं चैनल खोलूँगी। मैं कुछ भी नहीं जानती भाई, मैं सच बताऊँ, मुझे कुछ नहीं आता था। एकदम अचानक से एक दिन क्या हुआ, मेरा बर्थडे था, और अब ये भी मुझे बाद में पता चला कि ये मेरे गुरुजी ने मुझे बर्थडे पे ब्लेस किया था चैनल। तो बेटा बोला कि मम्मी आपका थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आप एक चैनल खोल लो जिसमें आप गुरुजी की ब्लेसिंग डालते रहोगे। संगत जी धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, फॉलोअर बढ़ने लगे। फिर बेटा बोला मम्मी आप सत्संग के लिए नंबर दे दो। खुलवाते रास्ते गुरुजी ही हैं। गुरुजी की कृपा से चैनल धीरे धीरे ग्रो हुआ। मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। इस चैनल के थ्रू आप जैसी संगत मिली, इतनी प्यार करने वाली, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मेरे 24 घंटे डिप्रेशन में रहती थी चीज़ें, मैं ये नहीं कहती कि सब चैनल खोल लो, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग है और सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। मैं घर में रह के शायद यही कर सकती थी, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और मेरे परिवार का माहौल ऐसा ही है कि मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। पढ़ी लिखी हूँ लेकिन अनपढ़ के बराबर बना रखा था आसपास के लोगों ने। तो गुरुजी रास्ते खोलते हैं। एक अंकल हैं जो पुरानी संगत हैं, वो अपना सत्संग बता रहे थे कि गुरुजी ने जब दिमाग में थॉट डाला और गुरुजी ने खुद उनको मुँह से बोला कि तू होटल खोल, तू खाना बना। अब बोले ये प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसी कुछ प्लानिंग हुई, वो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, कि उन्होंने लंगर बनाना शुरू किया। जिनके घर सत्संग होते थे उनके लिए लंगर की तैयारी करने लगी। तो अंकल बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक ही जगह 2 जगह सत्संग था और इतने बड़े लेवल पे अंकल ने कभी लंगर की तैयारी नहीं की थी। अब अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी इतनी लंगर की तो तैयारी हमने कभी की नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे। तो आंटी कहती हैं कि तू टेंशन ना ले, गुरुजी कर, अरदास कर, आपे गुरुजी देख लेंगे। जिन्होंने सिर्फ 50 लोगों का लंगर बनाया हो, आप सोचो 2 जगह सत्संग थे और 150 300 संगत का उनको खाना बनाना था, कैटरिंग था, तो आप सोचो कि कितना प्रेशर होगा। अब जब खाना बनने लगा तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी कितने लोग हैं वहाँ पे? बोले इतने लोग हैं। बोले आज तो यहाँ पे भी संगत बहुत है, की करें? तो गुरुजी बोली तू जितनी अरदास करेगा ना उतनी बरकत होनी है, तू टेंशन ना ले, अरदास करता रही, गुरुजी आपे देख लेंगे सब कुछ। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मतलब जो कैटरिंग वो थी, कैटरिंग जिसमें खाना डलना था और बड़े बड़े भांडों में से आके खाना उनमें डालना था। अंकल बोले कि जब मैं खाना देने लगा तो वो बर्तनों में जब हम डाल के जाते थे तो खाना कम था, लेकिन उसके बाद भी इतनी संगत आई और इतना खाना बटा, इतनी संगत ने खाना खाया। तो अंकल बोलते हैं कि अंकल की होया?
खाना पूरा पड़ जाएगा? बोले हाँ जी अंकल जी, चाहे 150 लोग और बुला लो, आज तो बरकत इतनी है ना गुरुजी महाराज की कि 150 संगत और भी बुला लो, खाना आज कम नहीं पड़ना। तो अंकल खुद बताते हैं कि खाना कम पड़ा ही नहीं, पतीले भर भर के आ रहे थे, कैटरिंग वाले टेप उस पर लग रहे थे और दूसरी संगत उनको डाल डाल के दे रही थी, लेकिन बरकत इतनी थी कि गुरुजी ने सच में उनका हाथ पकड़ा और इतना स्वाद, इतना अच्छा लंगर बना। और तो और एक अंकल ने बताया कि एक आइसक्रीम वाला भी बुला रखा, तो अंकल से वो आइसक्रीम वाले बोलते जी आज तुसी की फूक मार दियो कि आज आइसक्रीम ही नहीं ख़त्म हो रही है। बोले 150 संगत खा चुकी है और अभी 150 संगत और खिला दो, इतनी बरकत आज हुई कैसे है? तो बोले सब गुरुजी की मेहर है। तो कभी भी अगर आप लाइफ में कुछ काम करने की सोच रहे हो तो अरदास करते रहो, हर पल हर सेकंड गुरु जी तुहाडा काम है, तुसी जानो, तुमने ही राह दिखाई है, आप ही जानो। सरेंडर करते रहो, अरदास करते रहो। अरदास में बहुत शक्ति है संगत जी। जो काम बिगड़ने वाला होगा वो बिगड़ेगा ही नहीं। आपकी अरदास इतनी कहते हैं ना पावरफुल और इतनी कहते हैं ना सरेंडर वाली होनी चाहिए कि गुरु जी तुसी देखो, आपे ही काम दिलाया है, आपे ही करा रहे हो, आपे ही संभालो। और ये आप देखो कि गुरु जी फिर संभालते हैं, गुरुजी सब कुछ कराते हैं। मैंने कभी नहीं देखा संगत जी के एक हाउसवाइफ, जो मैं 45 ईयर्स की हो रही हूँ और लास्ट में आके जब बिल्कुल लगता है ना कि अब तो बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना है, तब चैनल खुलवा दिया गुरुजी ने। चैनल खुलवाया तो चलवा भी दिया गुरुजी ने। जब चैनल चला तो इतनी प्यारी प्यारी संगत भी दिलवा दी गुरुजी ने कि जो इतना प्यार आप लोग मुझे करते हो ना संगत जी, कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत बहुत सुकून मिलता है, जिसमें कि मेरी कोई औकात नहीं है, करने कराने वाले गुरुजी हैं। लेकिन कहते हैं ना प्यार तो सभी को फील होता है। जब आप मुझे मैसेज करते हो मुझे भी वो फीलिंग होती है कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो। तो जय गुरुजी। लेकिन कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं लगाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे काम करो। दूसरों का करते करते लाइफ निकल जाएगी संगत जी, लेकिन 10% अपने ऊपर भी ध्यान दे लो, क्योंकि लोग कदर नहीं करते जब तक हम खुद की कदर नहीं करते। तो संगत जी आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। और संगत जी किसी एक इंसान के चारों तरफ ना अपनी लाइफ को कभी भी पूरा नहीं समझो। एक रब ऐसा है, एक गुरु ऐसा है जो हर हाल में आप लोगों का साथ देंगे। इंसान समय के अकॉर्डिंग बदलते हैं, रिश्ते समय पे बदल जाते हैं। जैसे जैसे हमारी चीज़ें चेंज होती हैं लोगों की, हम उनके लायक नहीं रहते, उन लोगों की सोच भी बदल जाती है। तो आप अपने ऊपर काम करो, हर पल गुरुजी को सिमरो, हर घड़ी गुरुजी को सिमरो, क्योंकि वही आपके काम आने हैं, वही आपके साथ रहने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन अपने फैमिली को ज़रूर आप इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि वो आपका कर्म है, उसको आप गुरु जी को समर्पित करते हुए वो कर्म करो। तो वो कर्म आपका गुरु को दिया हुआ है, लेकिन आप ये सोच लो कि गुरु जी ने ये काम आपने दिया है ना, तो हम इसको परफेक्ट तरीके से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।